मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए और त्रिमुनि जो वैयाकरण महर्षि पतंजलि कात्यायन और पाणिनि जी, इनको प्रणाम करते हुए, इनको स्मरण करते हुए आइए हम प्रथमावृत्ति आरंभ कर रहे हैं। आप सभी का प्रथमावृत्ति के पाठ में स्वागत है। और हमारा जो प्रसंग चल रहा था वो वातन युवती की सिद्धि करनी है, और ये जो है स्थानांतरतमः 1:49 है। इस सूत्र पर हम चल रहे थे कि प्रसंगे सती सदृशतमः आदेशः स्यात्। प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होता है। तो इस पर हमने वतंडी चासो युवती चैती वातन युवती है, वातन युवती। तो वतंडी चासो युवती च, तो वतंडी सु युवती सु, और इसमें पोटा युवती स्तोक कतिपय गैशी धेनु वशा वह हद्वस्कैनी प्रवक्ति श्रुत्यधापक धोते जाति जो है, इससे जो है समास हो गया, ये बता दिया था आपको। और इस स्थिति में मैंने सुपकृत समासास्था सुपधातु प्रातिपदिकयो और लोप हो गया है। वतंडी युवती ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय किसे कहते हैं? तो समानाधिकरण सुबंत ने कहा था ना जी, तो तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, यहाँ तक हमने बता दिया था। वो वतंडी युवती रहा। इस स्थिति में हम चर्चा कर रहे थे पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, कि ये पुंबत करता है कि कर्मधारय माने कर्मधारय समास में या जातीय कर्मधारय समास में और जातीय और देशीय ये प्रत्यय के परे से पुंबत करता है। भाषित पुंसक स्त्री शब्द को पुंबत करता है। तो आइए, ये मैं आपको पहले भाषित पुंसक किसका नाम है, इसमें जो अनुवृत्ति आ रही है, इसमें जो स्त्रिया भाषित पुंसकादनु इसकी अनुवृत्ति आ रही है, ये 6-3-33 नंबर सूत्र से। तो मैं आपको भाषित पुंसक समझा रहा था कि भाषित पुंसक क्या है। भाषित पुंसकादनु जो है, तो भाषित पुंसकात और अनुम जो है, तो भाषित पुंसकात और अनु, भाषित पुंसकात जो है पंचमी है, और अनुम जो है अनुम जो है यहाँ पर लुप्त षष्ठ्यंत है, लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है। तो यहाँ पर भाषित पुंसकादनु जो है, तो इस पर हमने बताया था कि भाषितः पुमान यस्मिन अर्थे, इतना हमने बता दिया था कि भाषितः पुमान यस्मिन अर्थे। तो यस्मिन अर्थे पुमान भाषितः, जिस अर्थ में पुंलिंग को कहा है, जिस अर्थ में पुंलिंग को कहा है उसको कहते हैं भाषित पुंसकः, तस्मात् भाषित पुंसकात्। ये है।
बहुव्रीहि समास है। तो भाषितः पुमान यस्मिन् अर्थे, तो हम अर्थ बता रहे थे आपको कि कोई भी शब्द जब हम बोलते हैं तो उसके 5 अर्थ हैं। पंचकम प्रातिपदिक अर्थ, कुछ कहते हैं 2 है, कुछ कहते हैं 3 है, कुछ कहते हैं 4 है, कुछ कहते हैं 5 है। तो हमने आपको प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा पर हमने बहुत ही विस्तृत चर्चा की थी। आगे फिर आएगा, फिर चर्चा करेंगे। तो 5 हैं प्रातिपदिक के अर्थ। सत्ता या प्रवृत्ति निमित्त, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक। तो द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक, ये जो अर्थ का बोध होता है, किसके कारण? जब तक किसी भी वस्तु का अस्तित्व न हो तब तक न वह द्रव्य रूप अर्थ का बोध हो सकता है। अस्तित्व मूल है, अस्तित्व होगा तभी वह द्रव्य रूप में प्रयुक्त होगा, अस्तित्व होगा तभी वह कारक रूप में प्रयुक्त होगा, अस्तित्व होगा किसी भी चीज का। जब अस्तित्व होगा तभी वह हम आप उसको संख्या इत्यादि में लिंग, संख्या, कारक इसमें प्रयुक्त कर सकते हैं। यदि सत्ता ही न हो, प्रवृत्ति का निमित्त ही नहीं हो, कोई भी शब्द किसी भी अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो जिस अर्थ में प्रयुक्त होता, मतलब गौ शब्द है या स्वाति शब्द है या वसुधा शब्द है या कोई भी वासुदेवन जी है, आनंद, कोई भी शब्द ले लीजिए। तो हमने कहा वसुधा, तो वसुधा शब्द वह जो पढ़ने वाली जो है, जो अर्थ है, जो पदार्थ है जिसका नाम वसुधा है, तो उस वसुधा शब्द की प्रवृत्ति उस अर्थ में है। तो उस जो अर्थ है उसकी सत्ता ही यदि मौजूद न हो तो फिर वसुधा शब्द उस अर्थ को कैसे कह सकता है? तो प्रवृत्ति निमित्त का मतलब हुआ कि प्रवृत्ति का जो निमित्त, माने कोई भी शब्द किसी अर्थ में जो प्रयुक्त होता है वह किसी कारण वसात होता है, उस सत्ता के कारण होता है। तो सत्ता कहिए या प्रवृत्ति निमित्त कहिए, एक ही मतलब है दोनों का। तो प्रवृत्ति निमित्त भी जो है अर्थ है प्रातिपदिक का। हमने वसुधा का, तो वसुधा का जो सत्ता है जिसका नाम वसुधा है, उसकी जब तक एग्जिस्टेंस नहीं होगा तब तक उस वसुधा शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता उसके लिए। ऐसे ईश्वर शब्द है, ईश्वर का यदि ईश्वर जो अर्थ है उसकी सत्ता यदि न हो तो ईश्वर शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता, उस शब्द के लिए प्रयुक्त ही, उस अर्थ के लिए प्रयुक्त ही नहीं हो सकता। तो सत्ता होना जरूरी है। ऐसे ही आत्मा है, आत्मा शब्द जीवात्मा परमात्मा दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। जीवात्मा, यदि जीवात्मा ही न हो तो फिर वह जीवात्मा की ही सत्ता न हो। यदि भ्रांति हो, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो यदि जीव की सत्ता ही न हो तो फिर वह जीव शब्द उस अर्थ के लिए प्रयुक्त, उस अर्थ में कैसे प्रयुक्त हो सकता है? तो प्रवृत्ति का निमित्त जो सत्ता है, सत्ता का रहना जरूरी है किसी भी चीज में। यदि जगत की ही सत्ता न हो तो फिर यह जगत शब्द उसके लिए प्रयुक्त कैसे हो सकता है? वैसे नवीन वेदांती जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो है कि भाई ये 2 तरीके का होता है, एक पारमार्थिक होता है, एक व्यावहारिक होता है। परमार्थतः जो है यह जगत जो है मिथ्या है परमार्थतः, परंतु व्यवहार में यह सत्य है। ऐसे चीज को अर्ध सत्य कहा जाता है। तो नवीन वेदांती लोग जो है, नवीन वेदांती जो कहते हैं कि भाई ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो इसमें वो व्यावहारिक जगत में तो मानते ही है सत्य, परमार्थिक जगत में नहीं मानते हैं। परंतु वैदिक धर्म जो है परमार्थिक जगत में भी उसको जीवात्मा को जीवात्मा ही मानता है, मतलब और परमात्मा को परमात्मा ही मानता है। वेद में यही है, द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिशु जाते तयोरन्य पिपलम स्वादवत नस्नन अभिचाकर्षित। बोल रहे हैं कि एक वृक्ष है, समानम वृक्षम, एक वृक्ष है, एक ही वृक्ष है, समान वृक्ष है, उस पर 2 पक्षी बैठा हुआ है। उसमें से एक जो है अन्न को खा रहा है, उस पीपल वृक्ष पर जो फल है उसको भोग रहा है, दूसरा देख रहा है, वो भोग नहीं रहा, बिना भोगे ही देख रहा है।
तो यहाँ पर स्पष्ट है कि इस ऋग्वेद का मंत्र है कि ये उपनिषद में भी आया है, स्पष्ट है कि तीन की सत्ता है। जो भोग रहा है वह जीव है, जो देख रहा है वह आत्मा परमात्मा है, और जिस चीज को भोग रहा है वह प्रकृति है। तो ईश्वर जीव प्रकृति वैदिक ये सिद्धांत है। ईश्वर जीव प्रकृति यह वैदिक सिद्धांत है, यही नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम, आप लोग को सबको ये मंत्र याद होगा, ईशोपनिषद का पहला मंत्र है, यजुर्वेद का 40वां अध्याय का पहला मंत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृधा कस्यस्मिन्। अब यहाँ पर इसी मंत्र को देखिए, इसी मंत्र में आप जब जगत तेल बुद्धि लगाएंगे, गंभीरता से देखेंगे, तो तीनों का इसमें जिक्र है। बोल रहे हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तो ईशावास्यम ईश्वर से आच्छादित है, तो एक तो सत्ता ईश्वर की हो गई, तो ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर से ढका हुआ है। क्या? इदम सर्वम, क्या? जगत्याम जगत, इदम सर्वम जगत, तो दूसरी सत्ता जगत की हो गई। अर्थात वेद दूसरी सत्ता जगत को भी मानता है और एक सत्ता ईश्वर को भी मानता है। फिर बोलते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिता, तेन त्यक्तेन भुंजिता, तो उसके द्वारा त्यक्त जो है, या उस परमात्मा के द्वारा त्यक्त जो पदार्थ है उसको भुंजिता, त्यागेन त्यक्तेन, त्याग पूर्वक भोग करो। तो इसमें भी यही कहा, तेन के द्वारा परमात्मा को कहा जा रहा, त्यक्तेन के द्वारा त्याग पूर्वक भोग करो। भोग किसको कहा जा रहा कि तेन त्यक्तेन भुंजिता? यदि जीवात्मा की ही सत्ता न हो, जो कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाले कहते हैं कि यह है ही नहीं, तो फिर वह परमात्मा किसको कह रहा है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता? मैंने जो इस संसार को, संसार में रहते हुए भी जो हमने छोड़ा है, त्यागा हुआ है इसको, तो उस परमात्मा के द्वारा त्यक्त जो पदार्थ है उससे भोग करो या त्याग पूर्वक भोग करो, दोनों प्रकार का अर्थ हो जाएगा। तो मां गृधा का सिद्ध, लालच मत करो। किसको करा लालच मत करो? जीवात्मा को करा। तो ये ईशावास्यमिदं सर्वम जो है, यह पहला मंत्र ही ये बता रहा है कि जो है ईश्वर की भी सत्ता है, जीव की भी सत्ता है, और प्रकृति की माने संसार की भी सत्ता है। और सभी उपनिषद का जो मूल है वह ईशोपनिषद है, तो ध्यान में रखिएगा। सबका मूल, सबका जड़ जो है, रूट जो है, वह ईशोपनिषद है। तो जो रूट होता है उसी को ध्यान में रख करके ही अन्य जो शाखा है उसकी व्याख्या की जाती है। तो सभी उपनिषदों का मूल जो है ईशोपनिषद है। आप देख लीजिए, ईशोपनिषद साक्षात बता रहा है कि ईश्वर जी प्रकृति अलग अलग है। और भी बहुत सारे उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद, सभी उपनिषद जो है यही बताता है कि ईश्वर अलग है, जीव अलग है और प्रकृति संसार अलग है। तो आइए अब अपने प्रसंग पे आते हैं। तो भाषिता पुमान यस्मिन् अर्थे, जिस अर्थ को लेकर के पहले शब्द जो है पुंलिंग को कह दिया हुआ हो, तो उसको भाषित पुंसक कहेंगे। तस्मात् भाषित पुंसका, पंचमी तत्पुरुष समास हो गया, ये मैंने बहुब्रीहि समास हो गया कि भाषित पुंसक शब्द से उत्तर, भाषित पुंसक शब्द से उत्तर ये हुआ। तो यहां पर हम जैसे तटः, तटी, तटम, तटः, तटी, तटम, ऐसा आपने कहा। तो तट का जो अर्थ है, तटी का भी वही अर्थ है, तटम का भी वही अर्थ है। तो तटत्व धर्म को लेकर के यस्मिन् अर्थे, जिस अर्थ में पुंलिंग को कहा है, तटत्व अर्थ में ही तटः पुंलिंग को कहा है, तटी स्त्रीलिंग को कहा है, तटम नपुंसकलिंग को कहा है। तो भाषित पुंसक का मतलब हुआ कि जिस अर्थ को लेकर के, जिस अर्थ में पुंलिंग को कहा है, वह अर्थ हो गया भाषित पुंसक, वह अर्थ हो गया भाषित पुंसक। समझ गए जी?
क्या बताया हमने? कहा तटः तटी तटम। तटः पुंलिंग का प्रयोग किया, तटी स्त्रीलिंग का प्रयोग किया, तटम नपुंसकलिंग का प्रयोग किया। तो किस अर्थ को लेकर के तटः तटी तटम का प्रयोग किया जा रहा है? उस तटत्व अर्थ को लेकर के, तट की जो सत्ता है, किनारे की जो सत्ता है, उस तटत्व सत्ता को ही यहाँ पर धर्म कहते हैं। तटत्व जो है, तटत्व तट का जो होना है, तटत्व जो है तट की जो सत्ता है, उस अर्थ को, उस अर्थ में पुंलिंग को कहा है तटः शब्द। तो उस अर्थ, तो वह अर्थ जो है भाषित पुंसक हो गया, वह अर्थ हो गया भाषित पुंसक। समझ गया जी? कुछ समझ में आ रहा है? स्वाति जी समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं? जी आ गया। हाँ, अब एक और उदाहरण दे रहा हूं। जैसे दर्शनीया भार्या, क्या उदाहरण हमने कहा? दर्शनीया भार्या। तो दर्शनीय भार्या, एक है दर्शनीय पुंलिंग में, दर्शनीय स्त्रीलिंग में। तो दर्शनीयत्व जो है धर्म, दर्शन का होना, दर्शन के योग्य का होना, तो दर्शनीयत्व अर्थ को लेकर के, दर्शनीयत्व धर्म को लेकर के क्या है, यह दर्शनीय शब्द का प्रयोग पुंलिंग में किया जाता है। तो वह जो अर्थ है वह भाषित पुंसक है। दर्शनीयत्व अर्थ को लेकर के वह माने दर्शनीय भार्या में जो है, दर्शनीय भार्या में प्रयुक्त जो स्त्रीलिंग शब्द है, दर्शनीयत्व को लेकर के, दर्शनीयत्व धर्म को लेकर के दर्शनीय रूप में पुंलिंग में भी कहा जाता है और दर्शनीय स्त्रीलिंग में कहा जाता है। इसलिए भाषित पुंसक जो हो गया वह अर्थ हो गया, वह धर्म हो गया। सभी को समझ में आया जी? अच्छा जी। अब जो है वह जो अर्थ है, भाषित पुंसक का जो अर्थ है, धर्म है, उसका जो प्रतिपादक शब्द है, उसका जो प्रतिपादक शब्द है वह भी भाषित पुंसक है। उसका जो प्रतिपादक शब्द है वह भी भाषित पुंसक है। तो दर्शनीयत्व अर्थ जो है या तटत्व जो अर्थ है, तटी तटम में तटत्व जो अर्थ है या दर्शनीयत्व जो अर्थ है, उस दर्शनीयत्व अर्थ या तटत्व जो अर्थ है, उस अर्थ का प्रतिपादक शब्द कौन है? दर्शनीय शब्द है कि नहीं? दर्शनीय यह जो शब्द है, यह जो प्रातिपदिक है, उस दर्शनीयत्व का प्रतिपादक है कि नहीं जी? तो दर्शनीय जो है यह भी भाषित पुंसक हो गया। दर्शनीय जो शब्द हो गया यह भी भाषित पुंसक हो गया। तट जो शब्द हो गया यह भी भाषित पुंसक हो गया। समझ में आया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? अजी बोलो। नहीं समझ में आया तो फिर समझाऊंगा। अजी आप लोगों को समझ में आया? गुरुकुल वाले को आया? चलिए आगे चलते हैं। तो भाषित पुंस्काद नू जो है ये पूरा एक साथ लुप्त षष्ठी विभक्ति का लोप किया है यहाँ पर ऊंग। तो अर्थ क्या हो गया? भाषित पुंसक से परे
भाषित पुंसक से उत्तर अनुंग, अनुंग का मतलब है न ऊंग अनुंग, नहीं तत्पुरुष समास है, न ऊंग अनुंग। तो यहां पर भाषित पुंसकात और अनुंग, यहां पर क्या बोलते हैं कि भाषित पुंसकात अनुंग में जो है न ऊंग अनुंग, तो भाषित पुंसकात अनुंग, भाषित पुंसकात अनुंग, तो यहां पर पंचमी विभक्ति का लोप हो जाना चाहिए था। जैसे आप किसी कोई भी समास करते हो, वतंडी चा सुयुवती चत, वहां पर आपने सु का अंतर्वर्ती विभक्ति का लोप कर दिया। ऐसे ही पहले है कि भाषित पुंसकात जो है भाषित पुमान यस्मिन अर्थे सह अर्थ भाषित पुंसकः और तत् प्रतिपादक, तस्य अर्थ से प्रतिपादक यह शब्द सोपि भाषित पुंसकः, तो ये तस्मात् भाषित पुंसकात। अब भाषित पुंसकात का अनुंग के साथ जब समास है, अनुंग के साथ है, तो वहां पर जो है विभक्ति का लोप हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? वो तो सुपो धातु प्रातिपदिक हो, इससे पंचमी विभक्ति का लुक प्राप्ति है, धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो जाता है। तो भाषित पुंसकात अनुंग जो है ये प्रातिपदिक हो गया, तो इसमें लुक हो जाना चाहिए था। तो क्यों नहीं हुआ? तो निपातनात् अत्र अलुक भवति, निपातन से यहां पर अलुक हो गया, माने जैसा है वैसा ही रहने दिया, बस निपतित कर दिया, उसको लोप नहीं किया। तो अर्थ क्या हो गया? भाषित पुंसक शब्द से उत्तर ऊंग रहित, यह अर्थ हुआ। माने भाषित पुंसक से उत्तर न किया हुआ ऊंग, माने ऊंग एक प्रत्यय है, तो भाषित पुंसक से उत्तर ऊंग रहित जो स्त्री शब्द है, उसको उम्मत होता है। तो यहां पर आइए देखिए, अब इसमें अर्थ जो करते हैं हमने, इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ ये होगा कि भाषित पुंसक शब्द से उत्तर ऊंग वर्जित स्त्री, अनुंग जो विशेषण है स्त्रिया का, अनुंग जो विशेषण है स्त्रिया का, तो भाषित पुंसक से उत्तर ऊंग वर्जित स्त्री, ऊंग भी, ऊंग जो प्रत्यय है वह भी स्त्रीलिंग में है, स्त्री अर्थ को बताता है, परंतु ऊंग वर्जित स्त्री होना चाहिए। माने ऊंग को छोड़कर के गीप गिन गीस इत्यादि कुछ भी हो, परंतु ऊंग नहीं होना चाहिए, ऊंग प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तो भाषित पुंसक शब्द से उत्तर ऊंग रहित स्त्री, ऊंग रहित स्त्री के स्थान में ऊंग रहित जो स्त्री है उसको पुमलिंग पुमवत होता है। उस स्त्री शब्द जो है, स्त्रीलिंग जो शब्द है, उसको पुमवत माने पुमलिंग के समान भाव हो जाता है, पुमलिंग के समान वह हो जाता है, वह पुमलिंग के समान होता है। माने वह स्त्रीलिंग शब्द जो है उसको पुमवत भाव हो जाता है, अर्थात पुमलिंग के समान उसका प्रयोग हो जाता है। कब? कर्मधारय जातीय देशीयेषु, मैंने कर्मधारय जातीय देशीयेषु बताया था, मैंने कर्मधारयश्च जातीयश्च देशीयश्च इति कर्मधारय जातीय देशीया तेषु कर्मधारय जातीय देशीयेषु, ये हमने जो है इतरेतर योग द्वंद्व हमने बता दिया था आपको। तो क्या अर्थ हो गया जी? कर्मधारय समासे उत्तर पदे, उत्तर पदे का भी अधिकार है इसमें, मैंने बताया था कि उत्तर पदे, तो कर्मधारये उत्तर पदे, जातीय देशीय सब में उत्तर पदे आप जोड़ देंगे, तो माने कर्मधारय जातीय देशीयेषु उत्तर पदेषु, उत्तर पदेषु भाषित पुंसकात, भाषित पुंसकात उत्तरस्य ऊंग, उत्तर स्त्री का विशेषण है इसलिए
उतरस्याः ऊंग वर्जितस्याः स्त्रियाः पुंबत भवति। समझ में आया जी अर्थ? इनमें बोल रहा हूं कि कर्मधारय जातीय देशीयेषु उत्तर पदेषु, माने कर्मधारय जातीय और देशीय प्रत्यय है, कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास उत्तर पद में रहते, कर्मधारय समास में कर्मधारय समासे उत्तर पदे, कर्मधारय समास में उत्तर पद रहते या उत्तर पद के परे रहते, उत्तर पद रहते, और जातीय और देशीय उत्तर पद में रहते, जातीय प्रत्यय और देशीय प्रत्यय ये दोनों उत्तर पद में होगा, तो भाषित पुंसक शब्द से उत्तर ऊंग रहित स्त्रीलिंग के स्थान में पुंलिंग हो जाता है, स्त्रीलिंग के स्थान में पुंलिंग हो जाता है, पुंबत भाव हो जाता है। तो यहां पर देखो वतंडी और युवती है, तो यहां पर क्या है, युवती, वतंडी चासो युवती च, तो युवती जो है, वतंडी युवती कर्मधारय समास है, उस कर्मधारय समास में युवती ये उत्तर पद में है, तो कर्मधारय समास में उत्तर पद के रहते, उत्तर पद रहते, तो समास में उत्तर पद पूर्व पद होता है, तो उत्तर पद के रहते क्या है, यहां पर भाषित पुंसक शब्द से उत्तर ऊंग वर्जित स्त्री, तो यहां पर वतंड जो है भाषित पुंसक है शब्द है, क्योंकि वतंडत्व अर्थ को लेकर के, यहां पर वतंडत्व अर्थ को लेकर के वतंड शब्द का भी प्रयोग होता है, वतंडा का भी प्रयोग होता है, वतंडी का भी प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग में वतंडी, पुंलिंग में वतंड, तो वतंडत्व अर्थ को लेकर के ही, वतंडत्व सत्ता को लेकर के ही यहाँ पर वतंड पुंलिंग में प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग में वतंडी का प्रयोग होता है। तो वह जो अर्थ है वतंडत्व, वो हो गया भाषित पुंसक, और उस भाषित पुंसक का प्रतिपादक जो वतंड शब्द है वह भी हो गया भाषित पुंसक प्रातिपदिक, और उस भाषित पुंसक जो वतंड शब्द है उससे उत्तर जो यहाँ पर ङीन प्रत्यय है, वह ङीन प्रत्यय स्त्री को तो कह रहा है परंतु ऊंग को नहीं कह रहा है, तो ऊंग वर्जित स्त्रीलिंग है, माने ऊंग वर्जित स्त्री प्रत्यय है, तो उस ऊंग वर्जित स्त्री प्रत्यय को क्या होता है, पुंलिंग के समान, पुंलिंग के समान व्यवहार हो जाता है। तो पुंलिंग में क्या है जी, पुंलिंग में वतंड ही रहता है, माने पुंलिंग में क्या होता है, पुंलिंग में वतंड का, वतंडी चासो युवती जो था, तो वतंड शब्द है, तो वतंडी को यहां पर वतंडी जो है, तो वतंडी को यहां पर पुंमत जो भाव हुआ, तो वतंडी को पुंलिंग के समान रूप प्राप्त हुआ। तो अब यहां पर स्थानांतरतम लगा रहा है कि वतंडी को पुंलिंग के समान रूप प्राप्त हुआ, तो पुंलिंग के समान जब रूप प्राप्त हुआ तो यहां पर जो है वतंडी का पुंलिंग क्या हुआ, वतंड, वतंडी का जो पुंलिंग हुआ वह वतंड है, तो वतंडी को वतंड शब्द भी पुंमत भाव माने हो सकता है, पर स्थानांतरतम जब लगाए तो अर्थ कृतांतर्य से, अर्थ जब कृतांतर्य से, तो वतंडी किस अर्थ को बता रहा है, वतंडी गोत्रापत्य अर्थ को बता रहा है। वतंडी किस अर्थ को बता रहा है, वतंडी गोत्रापत्य अर्थ को बता रहा है। तो ऐसे ही वतंडी अपत्य अर्थ का बोधक है, तो पुंमत भाव भी जो होगा वह अपत्य अर्थ का बोध कराने वाला होगा। तो अपत्य अर्थ का बोध कराने वाला कौन है जी, वतंड शब्द से जब आपने अपत्य अर्थ में
अपत्य अर्थ में वतंडा च से जो यही प्रत्यय किए थे, तो वतंड से यही अनुबंध लोप यह चला गया, यह हुआ। अब वतंड और यह इस स्थिति में जब आप गोत्रापत्य को पुरुष को कहेगा तो इस स्थिति में वतंड और यह है, इस स्थिति में जो है तद्धित स्वचामादे, तद्धित इत नित के परिवर्ते अचो में आद्यच की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर तद्धित इत है यही, तो इसलिए वतंड में अचो में आद्यच व है, उसको वा हो गया, आद्यच को वृद्धि हो गई, तो वातंड ये हो गया। अब इस वातंड इस स्थिति में यस्येति च वर्णांत और वर्णांत भावसंज्ञ के परिवर्ते वर्णांत और वर्णांत भावसंज्ञ के स्थान में लोप आदेश होता है, इकार और तद्धित के परे रहते हैं। तो यहाँ पर जो है तद्धित यही है, उसके परे रहते अवर्णांत जो भावसंज्ञक अंग है, ये वर्णांत और अवर्णांत, तो अवर्णांत उसके अंतिम जो अ है, अल है, उसके स्थान पर लोप हो गया, तो लोप हो गया, तो वातंड य मिला जी वातंड्य। तो पुमलिंग में वातंड्य होता है और स्त्रीलिंग में वतंडी होता है। तो यहां पर जब वतंडी को पुंबत भाव कहा, तो पुंबत भाव हमारे सामने दो है, पुमलिंग तो वतंड भी है और पुमलिंग जो वातंड भी है। पुमलिंग वतंड जो है वह मूल है और वातंड जो है वह अपत्यार्थ है, अपत्यार्थक है। वो अपत्यार्थक वतंड पिता हो गया और वातंड जो है वह पोता हो गया। तो वतंड जो है, वतंड पुमलिंग है, वातंड भी पुमलिंग है, तो वातंड पुमलिंग अपत्यार्थक है। तो वतंडी को जब पुमलिंग होगा तो यहाँ पर वतंड न होकर के अर्थकृतांतर से स्थानांतरतम, अर्थकृतांतर से वतंडी गोत्रापत्य अर्थ को बता रहा है, आंगिरस गोत्रापत्य अर्थ को बता रहा है, इसीलिए पुमलिंग स्त्रीलिंग में, तो इसीलिए इससे मिलता जुलता जो गोत्रापत्य अर्थ पुमलिंग जो बताया, पुमलिंग को बताएगा वही लेंगे। तो वातंड जो है वह है पुमलिंग में, तो वह पुम्मत होगा, तो वातंड्य और युवती है, सूला करके वातंड युवती ये बन गया। तो अपत्य अर्थ का बोधक वातंड शब्द आया, न कि वतंड, तो वातंड हुआ फिर युवती होगा, वातंड युवती। सभी को सिद्धि समझ में आ गया जी? वसुधा जी आप समझ गई? स्वाति जी आप? द्रोण जी, वासुदेवन जी, अनंत जी? मुझे एक बार फिर सुनना पड़ेगा सर जी। तो फिर सुनना पड़ेगा जी। अब देखिए एक बार फिर मैं बता ही देता हूं। मैं बोल रहा हूं कि वतंड शब्द है, क्या शब्द है जी? वतन। वतंड का जो पोता है, वतंड का जो तीसरी पीढ़ी है, पोता इत्यादि जो है, तो गोत्रापत्य, गोत्रापत्य मतलब समझते हैं ना जी? जी। 3 तरीके का अपत्य होता है। एक होता है अनंतरापत्य, दूसरा होता है गोत्रापत्य, तीसरा है युवापत्य। 3 प्रकार के संतान होते हैं। संतान कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के। अनंतरापत्य तो हुआ कि सीधे जो है पिता का जो पुत्र है, जैसे आप अपने पिता के पुत्र हैं, मैं अपने पिता का पुत्र हूं, मेरा पुत्र है, आपकी पुत्री है, तो आपकी पुत्री जो है आपका अनंतरापत्य है। अनंत जी समझ में आ रहा है? जी। मेरा पुत्र मेरा अनंतरापत्य है, परंतु मेरे जो बाबा हैं, मैं पिताजी का अपना, मैं तो पिताजी का जो पुत्र हूं, मैं अपने पिताजी का, तो मैं तो अनंतरापत्य हुआ, परंतु हमारे जो बाबा जी हैं उनके भी तो हम संतान हैं, तो हम गोत्रापत्य हैं। हम क्या हैं जी? गोत्रापत्य हैं, गोत्र संतान है हम अपने बाबा के। तो ऐसे सांडिल ऋषि के हम जो है गोत्र संतान, इसका बड़ा सांडिल्य गोत्र है। किसी का काश्यप होता है, किसी का भारद्वाज होता है, किसी का विश्वामित्र होता है, इत्यादि इत्यादि। तो जो तीसरी पीढ़ी से, तो हम जो है गोत्रापत्य हो गए अपने बाबा के। तो एक तो दूसरा संतान होगा। तीसरा युवापत्य, जब पीढ़ी में
तीन जिंदा रहता है तो चौथा जो संतान होता है उसको कहते युवापत्य। तीन का जिंदा रहता माने जैसे बाबा मेरे, यदि सपोज दैट कि बाबा मेरे जिंदे हैं, पिताजी हमारे जिंदा हैं और मैं भी जिंदा हूं, तो हमारा जो बेटा हो जाएगा, तीन जब पीढ़ी पीछे जिंदा रहेगा तो चौथी पीढ़ी युवापत्य हो गया। समझ आ गया सभी को जी। तो तीन तरीके का संतान हो गया, अनंतरापत्य, गोत्रापत्य, युवापत्य। तो यहां पर वतंड शब्द से गोत्रापत्य जो पुंलिंग को कहेगा तो पुंलिंग होता है वातंड्य। क्या होता है जी? वातंड्य। वतंड शब्द से यही हुआ है, यही प्रत्यय का जो है वहां पर आदियत को तदित संबंध से वृद्धि हो गई है, या स्थिति जैसे ड के अ का लोप हो गया तो वातंड्य बन गया। तो गोत्रापत्य पुंलिंग को कहेगा गोत्र संतान को, वतंड के गोत्र के संतान को तो वातंड्य है, और स्त्री को कहेगा वह वतंडी है। स्त्रीलिंग में वतंडी बनेगा गोत्रापत्य और पुंलिंग में बनेगा वातंड्य। तो यहां पर कह रहा कि पुम्मत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, बोलते हैं कि स्त्री माने भाषित पुंसक स्त्री शब्द से उत्तर ऊंग वर्जित स्त्री लिंग जो है, स्त्रीलिंग जो है या स्त्री जो प्रत्यय है, अब उसको क्या होता है, पुम्मत हो जाता है। स्त्री प्रत्यय अब पुम्मत होता है, तो पुम्मत में जो है पुंलिंग तो वतंड भी है और पुंलिंग जो वातंड्य भी है। तो वातंड्य में जो यही जो है, यही के कारण ही वातंड्य हुआ है, तो वतंड से फिर यही ले आएंगे, अर्थात तो वहां पर वतंडी वह पुंलिंग में वतंड यही और फिर वही होकर के वातंड्य बन गया, तो वह शब्द में लेना है। तो पुम्मत जब कहा है कर्मधारय समास में कि कर्मधारय समास में जातीय और देशीय प्रत्यय के परे रहते भी, उत्तर पद के परे रहते भी क्या है, पुम्मत हो। तो पुम्मत में हमारे सामने दो मौजूद है, एक वतंड भी मौजूद है और दूसरा वातंड भी मौजूद है। तो इन दोनों जो पुंलिंग है इसमें से कौन सा हो, वतंड पुंलिंग करें या वातंड्य करें, तो स्थानितम कहते हैं कि प्रसंगे सती सदृशतम आदेश है। तो प्रसंगे सती तो सदृशतम आदेश होता है। तो यहाँ पर प्रसंग क्या है, प्रसंग वतंड का भी है, पुंलिंग वो भी है, और वातंड भी पुंलिंग है, दोनों का प्रसंग है। परंतु सबसे नजदीक क्या है वतंडी का, सबसे नजदीक वतंडी का वातंड्य है कि वतंड है? बोलिए अनंत जी। वतंडी के सबसे नजदीक शब्द वातंड्य है कि वतंड है? वतंड होना चाहिए सर। कैसे? वतंड के पोता वतंड के बेटा, बेटा का बेटा, तो वतंड के पोता हो गया वातंड्य और वातंड के पोती हो गई वतंडी। तो बताओ वतंडी के तो फिर वातंडी हुआ, वातंडी हुआ ना जी। जब पोती पोता है तो पोता पोती अत्यंत नजदीक हो गया ना जी। जी जी, भाई बहन हो गया ना जी। तो वतंड के पोता है वातंड और वतंड के पोती है वतंडी। तो अब इसमें पुंलिंग कहा है, तो अब वतंडी का जो पुंलिंग होगा वह सबसे अत्यंत नजदीक होगा, वही होगा ना जी। तो वतंडी का पुंलिंग सबसे अत्यंत नजदीक कौन है, वातंड्य है कि वतंड है? बोलिए। वतंडी। वतंडी के सबसे अधिक नजदीक कौन है, वातंड्य होगा ना जी। वतंड तो दूर हो गया ना, वतंड तो बाबा है, जबकि ये पोता पोती अपने भाई बहन है आपस में। तो सबसे नजदीक कौन हो गया, सबसे नजदीक का रिश्ता क्या हो गया यहाँ पर, भाई बहन का हो ना जी, एकदम साथ साथ। तो यहाँ पर वतंडी का पुंलिंग स्थानांतरितम से अर्थ को ध्यान में रख करके, क्योंकि भाई वतंडी अर्थ है, गोत्रापत्य जो है स्त्री को कह रहा है, तो गोत्रापत्य पुरुष को जो कहेगा अर्थ को, वही गोत्रापत्य ही अर्थ लिया जाएगा, वो हो जाएगा। तो वतंडी के स्थान पर वातंड्य हो गया, पुंमत हो गया, और फिर वातंड्य युक्ति आकर के सूला करके वातंड्य युक्ति ही ये बन गया। नहीं समझ में आया?
जी आया। अब इस पर और आप विचारिएगा। तो वातन युवती बन गया। अब उसके आगे है, माने हमने आपको अभवताम और वातन युवती ये अर्थ कृतांतरी का उदाहरण आपको समझा दिया। गुरुकुल वाले को समझ में आया कि नहीं जी? हाँ। अब गुण कृतांतर भाग याग त्याग, तो हमने सिद्धि कर ही दिया हुआ है। यहाँ पर भाग याग त्याग में जब भज धातु से आप घई प्रत्यय करते हैं, भज धातु से घई प्रत्यय करते हैं, या यज धातु से घई प्रत्यय करते हैं, या त्यज धातु से घई प्रत्यय करते हैं, तो यहाँ पर भज को ज को ग होता है, तजो को घृण्यतों से। गित और न्यत के प्रत्यय चकार और जकार के स्थान में कवर्ग होता है, ये पढ़ा दिया हुआ हूं। तो चकार जकार के स्थान में जो कवर्ग होता है, तो च और ज के स्थान में कवर्ग, तो क ख ग घ ङ 5 प्राप्त है। 5 प्राप्त है कि नहीं जी? तो यहां पर च और ज के स्थान में क्या हो? क हो कि ख हो कि ग हो कि घ हो, क्या हो? तो वहां पर स्थानांतरतम, कि जो प्रसंग होने पर अत्यंत जो सदृशतम होगा वह आदेश होगा। तो यहाँ चकार और जकार के स्थान पर जो है कबर की प्राप्ति हो, तो च और ज के अत्यंत नजदीक क्या है? तो स्थान कृतांतर से कहेंगे तो भाई च और ज का स्थान तालु है, कबर का स्थान कंठ है, इसलिए मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए स्थान कृतांतर का तो होगा ही नहीं। अर्थ कृतांतर तो बनेगा ही नहीं। च और ज का क्या अर्थ है उसके स्थान पर कबर, तो अब गुण कृतांतर है। गुण जो है, गुण कृतांतर यहाँ पर क्या है? चकार और जकार के स्थान में होता है कवर्ग होता है, चकार और जकार के स्थान में कवर्ग होता है। तो च जो है, च का क्या गुण है जी? च का क्या गुण है? च जो है विवार श्वास अघोष और अल्प प्राण है। विवार श्वास अघोष और अल्प प्राण है। और जकार जो है संबार नाद घोष और अल्प प्राण है। अब क ख ग घ ङ में चवर के स्थान पर क्या होना चाहिए? चवर का जो गुण जो है विवार श्वास अघोष है, तो इसमें जो क ख ग घ ङ में जो विवार श्वास अघोष और अल्प प्राण होगा वही होगा कि दूसरा होगा? बोलिए। तो यहां पर च विवार श्वास अघोष अल्प प्राण है, और क ख ग घ ङ में विवार श्वास अघोष और अल्प प्राण केवल क का है, इसलिए च के स्थान पर क होगा, गुण से मिला रहे। और जो है ज का है संबार नाद घोष और अल्प प्राण, तो संबार नाद घोष और अल्प प्राण जो है क ख ग घ ङ में वह ग और ङ का है, ग और ङ का है। तो यहां पर ज के स्थान में ग और ङ प्राप्त हुआ, परंतु इसमें भी आप गुण कृतांतर से और नजदीक करना है। ग का तो क्या है कि ज का संबार नाद घोष अल्प प्राण है, ज का संबार नाद घोष अल्प प्राण है, परंतु नकार जो है उसका संबार नाद घोष अल्प प्राण और अनुनासिक। अनुनासिक क्या मेषा मध्य को गुणा, आप लोगों ने वर्णन संख्या में पढ़ा है, तो वहां पर अनुनासिक एक अधिक हो गया। तो अब बताइए, एक है ङ है संबार नाद घोष अल्प प्राण और अनुनासिक, और जकार है संबार नाद घोष अल्प प्राण। तो जकार के स्थान में ग माने ग संबार नाद घोष अल्प प्राण है, और ङ जो है संबार नाद घोष अल्प प्राण अनुनासिक है। तो इस ज के अत्यंत नजदीक कौन है? ग है कि ङ है? ग है, इसलिए ज के स्थान पर ग हो गया। तजो के गुण के स्थानांतर यहाँ पर लगाया, और गुण कृतांतर से गुण की सदस्यता से यहाँ पर ज को ग हो गया है, और भाग बन गया। भज है, भाज हुआ, भाग बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब जो है एक और चीज में भैया,
सदृशता मिलाने के लिए आप क्या बोलते हैं, बाह्य प्रणय, बाह्य क्या बोलते हैं वो, बाह्य प्रयत्न ही, धन्यवाद। बाह्य प्रयत्न ही क्यों मिला रहे हैं, आभ्यंतर प्रयत्न क्यों नहीं मिला रहे हैं? आभ्यंतर प्रयत्न यदि आप मिलाते हैं तो च और ज का जो आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, स्पृष्ट करना, स्पर्शा, स्पृष्ट करना, स्पर्शा। तो उस आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर तो च और ज का स्पृष्ट प्रयत्न है और कबर का भी स्पृष्ट प्रयत्न है। तो उस च और ज के स्थान पर आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर तो पूरा हो गया आदेश, सब हो जाएगा। तो इसीलिए वो स्थानांतरतम जब कहते हैं तो उस गुण के आधार पर, आभ्यंतर प्रयत्न रूपी गुण के आधार पर तो च और ज के स्थान पर क ख ग घ ङ पांचों वर्ण प्राप्त हुआ। परंतु इसके साथ आप बाह्य प्रयत्न मिलाएंगे तो बाह्य प्रयत्न में जो है च का स्थान है विवार, श्वास, अघोष, अल्पप्राण, तो उसके स्थान पर जो विवार, श्वास, अघोष, अल्पप्राण होगा वही होगा। तो च माने क जो है विवार, श्वास, अघोष, अल्पप्राण है, वह हो जाएगा च के स्थान पर। और यहाँ पर जो है ज है वह संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण है, और ऐसे ही संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण जो है ज का है। न का जो है संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण और अनुनासिक विशेष, इसलिए वो नहीं होगा। तो भाग बन गया, त्याग बन गया, याग बन गया। समझ गए जी? गुण कृतांतर सभी को समझ में आया जी? हाँ। अब जो है एक रह गया, वह क्या है जी? प्रमाण कृतांतर्य। क्या है? प्रमाण कृतांतर्य। तो प्रमाण कृतांतर्य में है अमुष्मय अमुभ्याम। प्रमाण कृतांतर्य में अमुष्मय अमुभ्याम ये है। तो यहां पर जो है अमुष्मय अमुभ्याम जो कहते हैं, अदस शब्द है, अदस शब्द है, चतुर्थी विभक्ति में जो ने आ गया है, और सर्वनाम में अस्मय से जो इसमें भी हो गया है। तो अदस्मय, फिर अदसो शेर दादू दो माह। अदस जो है, अदस जो है पहले तदादी नाम से 100 को अ कर दीजिएगा। अदस के तदादी नाम से मैंने अदस के आगे ने ले आइए, और फिर तदादी नामा जो है विभक्ति के प्रति तदादी अंगों को अकार आदेश होता है। अनुंत से वहां पर तदादी जो है अदस, उसको 100 को अ हो गया, अद अ, फिर जो है अतो गुणे से पर रूप कर दीजिए तो अद ने है। अब ने को सर्वनाम स्मय से जो है अदंत सर्वनाम अंग से उत्तर जो है नु को स्मय हो गया, तो नु को स्मय हो गया तो हो गया अदस्मय हो गया, अदस्मय हो गया। अब इस स्थिति में अदसो शेर दादू दोमह कहता कि असकारांत अदस्य, तो अद असकारांत अदस्य, सकारांत नहीं है, तो असकारांत अदस्य उत्तर अदसो शेर दादू दोमह। असकारांत अदस शब्द के दकार से उत्तर, अदसो से दात दादू, दादू दोमह, दात उ म, दकार से उत्तर उकार। असकारांत अदस के दकार से उत्तर उकार, और दकार को मकार, दकार को मकार, ये होगा। तो अब यहां पर यह है कि दकार को मकार कर दे तो अम हो गया, और उसमें अम के आगे फिर द को अ है, और उस अ को उ करना, दकार से उत्तर जो उकार करना है। तो दकार से उत्तर जो उकार करना है, तो यहां पर उ कौन सा हो? उ तो 3 है, एक मात्रिक भी है, द्विमात्रिक भी है, त्रिमात्रिक भी है। अदस से उत्तर जो है, असकारांत से उत्तर दकार को, असकारांत अदस से उत्तर उकार, दकार को मकार कहा, तो असकारांत अदस के दकार से उत्तर जो उकार कहा, तो उकार हमारे सामने 3 है,
एक मात्रिक वाला भी उकार है, द्विमात्रिक वाला भी उकार है, त्रिमात्रिक वाला भी उकार है, उ ये तीनों है। तो इसमें से कौन सा हो, ये प्रश्न हुआ। तो वहां पर करें स्थानांतरतम, प्रसंग स्थान प्रसंग होने पर अत्यंत सदृशतम आदेश होता है। तो दकार सूत्र जो अकार है, अकार एक मात्रिक वाला है, न द्विमात्रिक वाला है न त्रिमात्रिक वाला है, एक मात्रिक प्रमाण है, एक मात्रा प्रमाण है अकार का, न दो मात्रा है न तीन मात्रा है। तो यहां पर एक मात्रा प्रमाण है अ का, तो अ के स्थान पर जो उ होगा वह एक मात्रा वाला ही होगा, दो मात्रा वाला और तीन मात्रा वाला नहीं होगा। तो एक मात्रा वाला उ है, रस उकार है, इसलिए अ को रस उकार हो गया, हो गया अमुमयी है, स को स कर दीजिए। आदेश प्रत्यय से कवल सूत्र आदेश सकार प्रत्यय का सकार को मूर्धन्य आदेश होता है, तो यहाँ पर आदेश का सकार उसको मूर्धन्य हो गया, तो अमुष्मयी ये बन गया। समझ गया जी? जी अच्छा जी। अब आगे ये अमुष्मयी होगा। अब ऐसा ही अमुभ्याम, क्या जी? अमुभ्याम अमुष्मयी की सिद्धि आप लोग समझ गए ना जी? सर्वनामना अस्मयी हमने आपको बता दिया होगा कि नहीं? दादोमकार बताया हूं कि नहीं? पहले नहीं बताया हूं तो फिर मुझे बताना होगा। अनंत जी बताया हूं? सर्वनामना सर्वनामना अस्मयी, इसमें दो है, सर्वनामना अस्मयी आदर्शों से दादू तोमा। यदि नहीं बताया हूं तो इसको फिर बताऊंगा, आज तो अब नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। तो हमने बताया कि नहीं? ये गुरु भाई से पूछता हूं, आप लोग को याद है जी? हमने ये दो सूत्र सर्वनामना अस्मयी आदर्शों से दादू में पढ़ाया हूं आपको? अच्छा नहीं पढ़ाए जी, तो वो ठीक कर है। तो कल आपको मैंने सिद्धि तो कर दिया मुष्मयी की, परंतु यहाँ पर आदर्शों से दादू दोमा का मैं अर्थ भी बता दिया था, परंतु अच्छी तरीके से कल अर्थ बताएंगे। और फिर जो है तीन सूत्र का कल अर्थ बताऊंगा, आदर्शों से दादू दोमा, सर्वनामना अस्मयी और अनुज सवर्णश्चा प्रत्यय, ये तीन सूत्र का अर्थ बताएंगे। और फिर उसका रिपीट हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी और द्विबद्धम सुबद्धम भवति हो जाएगा। तो ये फिर अमुभ्याम की सिद्धि भी जो है कल करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है आप लोगों को? तो मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते।